जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी 10+2 CHSL रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी निकाली है और आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है। इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, इसकी एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, साथ ही हम बात करेंगे इसके पे स्केल के बारे में, इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। साथ ही और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है वो है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। दूसरी पोस्ट है JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, और इसके अलावा DEO ग्रेड A की यहाँ पर पोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 फरवरी 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 7 मार्च 2022। और अगर बात करें इसका फी का पेमेंट करने की लास्ट डेट के बारे में, तो अगर इसका फी का पेमेंट आप ऑनलाइन करते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी लास्ट डेट रहेगी 8 मार्च 2022। और अगर बात करें चालान जनरेट करने की लास्ट डेट के बारे में, तो इसका चालान जनरेट करने की लास्ट डेट है 9 मार्च 2022। और अगर आप चालान के थ्रू फीस जमा कराते हैं तो चालान के थ्रू फीस डिपॉजिट करना यानी कि जमा कराने की लास्ट डेट है 10 मार्च 2022। और अगर बात करें अगर फॉर्म में आप कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो फॉर्म करेक्शन करने की डेट है 11 मार्च से लेकर 15 मार्च 2022 तक। और अगर बात करें इसके एग्जाम डेट के बारे में, तो इसका एग्जाम जो है वो मई 2022 में इसका एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर 100 रुपये फीस के देने हैं। इसके अलावा SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स, इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कोई फी नहीं देनी है, यानी कि यहाँ पर केवल जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को फी देनी है और 100 रुपये। और इस फी का पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई-चालान के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप अपने फॉर्म में कोई चेंज करवाना चाहते हैं, यानी कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म में करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये फीस देनी होगी, और अगर आप सेकंड टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में, यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर आपकी जो कम से कम उम्र है वो 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र यहाँ पर 27 साल हो सकती है। और अगर बात करें यहाँ पर आपको उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिल सकती है, और जो OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलेगी। और जो पर्सन्स विद डिसएबिलिटी और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि फिजिकल हैंडीकैप है और जो जनरल कैटेगरी से हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 10 साल तक की छूट मिलेगी। और इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि PWD OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 13 साल की छूट मिलेगी। और वो कैंडिडेट्स जो कि पर्सन्स विद डिसएबिलिटी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 15 साल तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 2 के हिसाब से 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा। और बात करते हैं PA और SA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर आपका पे स्केल जो है वो लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। और अब बात करते हैं DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपका पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक, और लेवल 5 के हिसाब से 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये यहाँ पर ये आपका पे स्केल रहेगा DEO पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि LDC, JSA, PA, SA और DEO पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना जरूरी है। चाहे आपने वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपको 12th पास होना जरूरी है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस में DEO ग्रेड A पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना जरूरी है। और ये जो आपने 12th पास करी, इसमें आपके पास साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपका टियर फर्स्ट
होगा जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टीयर सेकंड जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और उसके बाद टीयर थर्ड जिसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। तो टीयर फर्स्ट में आपके 4 पेपर होंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपके 4 पेपर हैं, चारों पेपर में 25-25 क्वेश्चन होंगे और हर पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा। यानी कि जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है वो 25 उसमें क्वेश्चन होंगे और उसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के अंदर भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और अगर बात करें यहाँ पे आपके टाइम ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर इन 4 पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे टीयर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपके 4 पेपर हैं। उसमें पहला पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, idioms and phrases, one word substitutions, improvement of sentence, active and passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in passage, close passage, comprehension passage। तो ये हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर का सिलेबस। इसके बाद आपका अगला पेपर होता है जनरल इंटेलिजेंस का, और जनरल इंटेलिजेंस में आपका जो सिलेबस है वो है सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक या फिर नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में आपका क्या सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस के बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास आपका जो सिलेबस है वो है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद आपका चौथा पेपर होता है जनरल अवेयरनेस का, और जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस और जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हो गया आपका टीयर फर्स्ट का सिलेबस। तो मॉडल सिलेक्शन में टीयर फर्स्ट क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है टीयर सेकंड का, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका टीयर सेकंड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो कुल 100 नंबर का होगा, और इसमें पेन और पेपर के माध्यम से आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। अगर बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर आपका ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और प्रिसाइज। और अगर बात करें इसके टाइम ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आपको टीयर सेकंड के अंदर मिनिमम जो है 33% मार्क्स लाने जरूरी है। अगले स्टेप मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने जरूरी है। और अगर बात करें कि आपका जो पेपर होगा वो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये हो गया आपका टीयर सेकंड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो मॉडल सिलेक्शन में टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है टीयर थर्ड, और टीयर थर्ड में आपका होता है स्किल टेस्ट या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका स्किल टेस्ट या फिर जो टाइपिंग टेस्ट है इसके कोई नंबर ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी है पास होने के लिए, इसके कोई नंबर ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपके टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटर पर 1 घंटे के अंदर 8000 की डिप्रेशंस की स्पीड आपकी होनी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका मैटर होगा वो इंग्लिश में होगा, और उसमें 2000 से लेकर 2200 की डिप्रेशंस होंगे, और साथ ही इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं DEO ग्रेड A पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आपकी स्पीड 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर्स ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। कंप्यूटर पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 15,000 की डिप्रेशंस 1 घंटे में होनी जरूरी है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपका मैटर होगा वो भी इंग्लिश में होगा, और इसमें जो 3700 से लेकर 4000 की डिप्रेशंस होंगे, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अब बात करते हैं LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपके टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसी वक्त आपको वही फॉर्म में मेंशन करना होगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो इंग्लिश में आपको लेना है या फिर हिंदी में लेना है, तो आपको वहीं पर मेंशन करना जरूरी है। अगर आप वहाँ मेंशन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अपना टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में चूज किया है तो इंग्लिश के अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी जरूरी है, और अगर आपने हिंदी में चूज किया है तो हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो स्पीड होनी जरूरी है।
यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट जो स्पीड है, उसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर आपको जो है 10,500 की डिप्रेशंस करने हैं। और वहीं हिंदी के अंदर आपका जो 30 यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट है स्पीड चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको जो है 9,000 की डिप्रेशन करने 1 घंटे के अंदर। तो ये हो गई आपकी टाइपिंग स्पीड फॉर एलडीसी, जेएसए एंड पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें आपका टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड, जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। और अब हम फाइनली बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रीड कर सकते हैं और वहां से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है 7 मार्च 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था SSC 10+2 CHSL रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।